हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हूं उत्तर प्रदेश स्पेशल टॉपिक वाइज रिवीजन, जिसके अंतर्गत आज हम उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य सभी का रिवीजन करेंगे। इस सीरीज के अंतर्गत सभी इम्पोर्टेंट और प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। यह सीरीज आपके आने वाले एग्जाम जैसे UPSSC पैट 2025, 29 जून 2025 को होने वाला जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम, 27 जुलाई 2025 को होने वाला UPPCS RO, ऐसे ही आपका अक्टूबर 2025 में होने वाला UPPCS प्री एग्ज़ाम के लिए यह सीरीज हेल्पफुल होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब द बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले समय के या फिर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि हम 1-2 दिन में आने वाले दिनों में UPSSC जूनियर असिस्टेंट की प्रैक्टिस सीरीज लेकर आने वाले हैं। उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस राज्य में की गई? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस राज्य में की गई है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। इसकी स्थापना उत्तराखंड राज्य में की गई है। इसकी स्थापना उत्तराखंड राज्य में कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई है आपके 1936 ईस्वी में, जबकि इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया 1957 में। 1957 में इसका नाम क्या कर दिया गया? तो इसका नाम बदलकर आपका कर दिया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या कर दिया गया है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया गया है 1957 में। इस चीज़ को भी आप लर्न रखेंगे। हैली राष्ट्रीय उद्यान आपके भारत का ही नहीं जबकि एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अब इस क्वेश्चन को इन्वॉल्व क्यों किया गया है? क्योंकि ये पहले उत्तर प्रदेश में ही था, लेकिन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन हो गया और उसमें आपके उत्तराखंड का निर्माण हुआ। कितने ज़िलों को काटकर इसका निर्माण हुआ था? तो जो पहाड़ी आपके 13 ज़िले थे उनको काटकर इसका निर्माण हुआ है, इसलिए क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना उत्तराखंड राज्य में 1936 में की गई, जिसको आज के समय हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, किशनपुर वन्यजीव विहार, कतर्निया घाट वन्यजीव विहार, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है आपके 1957 में। ये उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? तो ये है आपका चंदौली ज़िले में स्थित है। इस चीज़ को भी आप लर्न रखेंगे, क्योंकि ये इस तरह के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये आपका 78 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसके अंतर्गत किन किन को संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो आपके जैसे बियर हो गया, आपके जो स्टेग होते हैं, हिरन होते हैं, उनको संरक्षण प्रदान किया गया है। इसी तरह से आपके एक और है चिकारा। क्या है? चिकारा, उसको भी यहाँ पर संरक्षण प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। क्वेश्चन को ध्यान से फिर से समझ लो। यहाँ पर बोला गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है, तो वो है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 1957 को की गई है। आपका ज़िला कौन सा है? चंदौली। यहाँ पर एरिया तो अक्सर करके नहीं पूछा जाता, स्थापना और ज़िले का नाम आपको लर्न रखना ही रखना है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1 चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, किशनपुर वन्यजीव विहार, रानीपुर वन्यजीव विहार, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार? तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1 हस्तिनापुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है।
इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है आपकी 1986 ईस्वी में। इसके कितने वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है? तो इसको जरूर लर्न करना है। ये 2073 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं? तो नंबर 1 पर तो आपका आता है मेरठ, दूसरा आता है आपका गाजियाबाद। ये सब आपको लर्न रहना चाहिए क्योंकि इसके विस्तार के बारे में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है आपका बिजनौर, चौथे पर आता है आपका मुजफ्फरनगर। इसी तरह से आपका कौन कौन से जीवों को यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया गया है? तो नंबर 1 आपको लर्न करना है बारहसिंगा। बारहसिंगे का यहाँ पर आपको संरक्षण प्रदान किया गया है। ये 4 जिले भी आपको लर्न होने चाहिए। क्वेश्चन को फिर से समझ लो। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, जिसकी स्थापना 1986 को की गई है। कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार है? मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर और मुजफ्फरनगर। संरक्षण किसको प्रदान किया गया है? बारहसिंगा को। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? देखिए, इस तरह के अक्सर करके क्वेश्चन आपके बीपीओ में भी पूछे गए हैं और यूपी ट्रिपल एससी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है, तो हार्ड से हार्डेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा आपका सम्मिलित है? बखीरा वन्यजीव विहार उन्नाव, ओखला वन्यजीव विहार ललितपुर, सांडी वन्यजीव विहार हरदोई, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार बस्ती। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य आपका हरदोई में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है आपके 1990 ईस्वी को। कितने वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है? तो ये मात्र 3 किलो वर्ग मीटर में आपका फैला हुआ है। जबकि बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य उन्नाव में न होकर कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपके संत कबीर नगर में। इनको भी आपको लर्न करते जाना है साथ ही साथ में, जिससे कि आपको चीज़ें ईजिली लर्न हो सकें। इसी तरह से आपका ओखला वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? ललितपुर में ना होकर ये गौतम बुद्ध नगर में ये स्थित है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार आपका बस्ती में ना होकर कहाँ पर स्थित है? ये आपका ललितपुर में स्थित है। इस चीज़ को भी आप लर्न रखेंगे। ऑप्शन नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। सांडी वन्यजीव विहार हरदोई में स्थित है, जिसकी स्थापना 1990 में हुई है। स्थापना को लर्न करना ही करना है, अक्सर करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। निम्न में से सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? सेका झील पक्षी विहार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार या फिर सूर सरोवर पक्षी विहार। तो देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पे सेका झील पक्षी विहार। सेका पक्षी झील विहार कहाँ पर स्थित है? तो ताला नगरी कहे जाने वाला अलीगढ़ में इसको स्थापना की गई है, अलीगढ़ में ये स्थित है। कितने वर्ग किलोमीटर में स्थित है ये? तो मात्र 0.4 वर्ग किलोमीटर में इसकी स्थापना की गई है या फिर ये विस्तृत है। स्थापना कब हुई है इसकी? तो इसकी स्थापना हुई है आपके 2016 में। क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। सबसे छोटा पक्षी विहार पूछा गया है तो सेका झील पक्षी विहार है, जो कि स्थित है आपके अलीगढ़ में। स्थापना कब हुई है इसकी? 2016 में इसकी स्थापना हुई है। अब थोड़ा सा और देख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके प्रतापगढ़ में। कहाँ पर स्थित है ये? प्रतापगढ़ में ये स्थित है। इस तरह के अक्सर करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके बलिया शहर में। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके आगरा शहर में। क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपका सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो सेका झील पक्षी विहार है, जो कि अलीगढ़ में स्थित है। स्थापना 2016 में हुई है और ये मात्र 0.4 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है।
पटना पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? एटा, आगरा, मैनपुरी या फिर गोंडा। तो इसको जो नाम से जब भी हमें पता करता है तो ऐसा लगता है कि ये बिहार में स्थित होगा, बट ऐसा नहीं है। पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, ये एटा में स्थित है। एटा में कितने स्थापना कब हुई है इसकी, ऐसे मान के चलिए। तो इसकी जो स्थापना हुई है आपकी 1990 में इसकी स्थापना हुई है। कितने क्षेत्र में ये फैला हुआ है? तो मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इस चीज़ को आप लर्न रखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपसे पटना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? एटा में स्थित है, जिसकी स्थापना 1990 में हुई है। मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ऑप्शन सही आंसर होगा 1। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए, जब भी स्थापना आएगी या फिर जिला आएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके आपको मिलेंगे। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नवाबगंज पक्षी विहार 1984, समसपुर पक्षी विहार 1987, लाख बेहोशी पक्षी विहार 1990, बखीरा पक्षी विहार 1990। तो क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा लाख बेहोशी पक्षी विहार आपका सम्मिलित नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना आपकी 1990 में ना होकर 1988 में इसकी स्थापना हुई है। इस तरह से जो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर वो होगा लाख बेहोशी पक्षी विहार 1988। अब देख लीजिए जो नवाबगंज पक्षी विहार 1984 में जिसकी स्थापना हुई है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके उन्नाव में, क्योंकि इनको आपको लर्न करना ही करना है। कहीं से भी किसी भी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। समसपुर पक्षी विहार जिसकी स्थापना 1987 में हुई है, स्थित कहाँ पर है? तो ये आपके रायबरेली में आपका स्थित है। इसी तरह से बखीरा पक्षी विहार की स्थापना 1990 में हुई है, लेकिन ये स्थित कहाँ पर है? तो ये स्थित है आपके संत कबीर नगर में। क्वेश्चन को एक को भी आप ड्रॉप नहीं करना। जब भी क्वेश्चन आप सॉर्ट आउट करने बैठेंगे तो आपको एक एक साथ में सारी चीज़ें लर्न होती जाएंगी। नवाबगंज पक्षी विहार आपका उन्नाव में स्थित है, समसपुर पक्षी विहार आपका रायबरेली में स्थित है, बखीरा पक्षी विहार आपका संत कबीर नगर में स्थित है। इसी तरह से आपका लाख बेहोशी पक्षी विहार की स्थापना 1990 में ना होकर 1988 में हुई है। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सम्मिलित नहीं है? समसपुर, रायबरेली, नवाबगंज, इलाहाबाद, बखीरा, संत कबीर नगर या फिर सांडी, हरदोई। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा नवाबगंज, इलाहाबाद, क्योंकि नवाबगंज पक्षी विहार आपका इलाहाबाद में ना होकर कहाँ स्थित है? ये आपके उन्नाव में स्थित है। इस चीज़ को आप लर्न रखना। जबकि जो समसपुर विहार है आपका रायबरेली में है, बखीरा आपका संत कबीर नगर में है, सांडी आपका हरदोई में स्थित है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2, नवाबगंज पक्षी विहार आपका उन्नाव में स्थित है, ना कि इलाहाबाद में। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है? ललितपुर, चंदौली, लखीमपुर खीरी या फिर मिर्ज़ापुर। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा ललितपुर। ललितपुर में इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है 1987 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई है। ये कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है? तो मात्र ये 5 किलोमीटर में आपका विस्तृत है। यहाँ पर किस किस को आपकी संरक्षण प्रदान किया गया है? तो स्पेशली आपका जो काला हिरन होता है, ब्लैक डियर होता है, उसकी यहाँ पर आपको संरक्षण प्रदान किया गया है। आपको लेपर्ड को संरक्षण प्रदान किया गया है, जो तेंदुआ होता है उसको, और किया गया है आपके चिकारा को। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। आपके स्वामी वन्यजीव वन की जो स्थापना हुई है कहाँ पर है? ललितपुर में। कब हुई है? 1977 में। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, ललितपुर। निम्नलिखित में से कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है? देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझते जाना। रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा, कतर्निया घाट वन्यजीव विहार बहराइच,
चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, किशनपुर वन्यजीव विहार पीलीभीत। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4 किशनपुर वन्यजीव विहार पीलीभीत आपका सही नहीं है, क्योंकि किशनपुर वन्यजीव विहार पीलीभीत में ना होकर ये कहाँ पर स्थित है, लखीमपुर खीरी में ये स्थित है। इस चीज़ को आप लर्न रखेंगे। कहाँ पर स्थित है ये, तो ये स्थित है आपके लखीमपुर खीरी में। सभी क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड उसी तरह से मेंटेन किया गया है जो कि आपके आने वाले फ्यूचर में पूछे जाने हैं। स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुई है। यहाँ पर आपका कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, तो ये आपके 203 वर्ग किलोमीटर में इसको विस्तृत किया गया है। यहाँ पर संरक्षण किस किस को प्रदान किया गया है, तो आपके जो शेर हैं उसको चीतल कहते हैं उसको, और आपका जो बारहसिंगा होता है उसको यहाँ पर आपका संरक्षण प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। किशनपुर वन्यजीव विहार पीलीभीत में ना होकर स्थित है आपके लखीमपुर खीरी में, जिसकी स्थापना कब की गई है, तो उसकी स्थापना की गई है 1972 ईस्वी में। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 4। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, देखिए ध्यान से समझना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार 1986, सोहेलवा वन्यजीव विहार 1988, कछुआ वन्यजीव विहार 1989, रानीपुर वन्यजीव विहार 1978। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, रानीपुर वन्यजीव विहार की स्थापना 1978 में ना होकर स्थापना कब हुई है इसकी, तो इसकी स्थापना हुई है 1977 में। एक एक चीज़ आपको लर्न करनी है, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपके बांदा में। कहाँ स्थित है ये, बांदा में आपका स्थित है। ऑप्शन सही आंसर होगा 4। ओखला पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर या फिर सहारनपुर। तो जो आपका ओखला पक्षी वन्यजीव विहार है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। यह गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। स्थापना कब हुई है इसकी, तो स्थापना हुई है 1990 में। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो मात्र ये 4 किलो वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। गौतम बुद्ध नगर का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, इसको भी लर्न कर लेना, कई बार आपका पूछा गया है। तो इसका हेड क्वार्टर है आपके ग्रेटर नोएडा में। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर पूछा गया है कि ओखला पक्षी विहार किस जिले में स्थित है, गौतम बुद्ध नगर में। स्थापना हुई है 1990 में। हेड क्वार्टर कहाँ है इस जिले का, तो वो है ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट किया गया है, आई मीन टू से सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन पॉजिटिव वे में पूछा गया है। पार्वती अर्घ पक्षी विहार मैनपुरी, समान पक्षी विहार गोंडा, विजय सागर पक्षी विहार महोबा, पटना पक्षी विहार पटना। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कौन सा आपका सम्मिलित है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं से किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका कौन सा सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। विजय सागर पक्षी विहार आपका महोबा में स्थित है, ना कि सॉरी महोबा में स्थित है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई है, उसकी स्थापना हुई है आपके 1990 ईस्वी में। ये कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, तो ये आपका 2.62 किलोमीटर वर्ग एरिया में आपका विस्तृत है। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना। जबकि पार्वती अर्घ पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, जो ये गोंडा में स्थित है। समान पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो ये मैनपुरी में स्थित है। इसलिए पटना पक्षी विहार पटना में ना स्थित होकर कहाँ पर स्थित है, ये आपका एटा में स्थित है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 3, क्योंकि पूछा गया था कि आपसे कौन सा आपका सम्मिलित है। अमानगढ़ बाघ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी या फिर बलरामपुर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अमानगढ़ बाघ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है,
तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, ये बिजनौर में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है आपकी 2011 में। कितने वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है? तो ये आपका 81 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है, जहाँ पर किस किस का आपका प्रोटेक्ट किया जाता है? तो आपके बाघ यानी टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाता है, लेपर्ड को प्रोटेक्ट किया जाता है, और इसी तरह से आपके एलिफेंट को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है। स्थित है आपके बिजनौर में, स्थापना हुई है इसकी 2011 में। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1 बिजनौर। किशनपुर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? 1957, 1972, 1982, 1977। तो किशनपुर वन्यजीव विहार की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई है? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, 1972 में इसकी स्थापना की गई है। किस जिले में की गई है? ये इम्पोर्टेंट है आपका, तो वो की गई है आपके लखीमपुर खीरी में। यहाँ से अक्सर करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है? तो ये मात्र फैला हुआ है 203.11 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये फैला हुआ है। यहाँ पे किस किस को प्रोटेक्ट किया जाता है? तो यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है आपके लियोन को, यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है आपके चीतल को, और यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है आपके बारहसिंगा को। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना, क्योंकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन को द्वारा समझ लीजिए, यहाँ पर बोला गया है कि किशनपुर वन्यजीव की स्थापना कब हुई है? 1972 में। स्थित कहाँ पर है? तो ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, 1972। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया, बलरामपुर, महाराजगंज, इटावा या फिर पीलीभीत। तो उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, इटावा में। कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये इटावा में स्थापित किया गया है, जहाँ पर आपको प्रोटेक्ट के साथ साथ आपका प्रजनन केंद्र भी बनाया गया है। क्या बनाया गया है? रिप्रोडक्शन सेंटर बनाया गया है, प्रजनन केंद्र बनाया गया है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? ललितपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत या फिर सोनभद्र। तो जो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तर प्रदेश में, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना की गई है कहाँ पर? आपके लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है आपके 490 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ये किसके अंतर्गत बनाया गया था? तो ये बनाया गया है आपके प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट कब हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था आपका 1973 में। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो वो लखीमपुर खीरी में स्थित है। सुरह ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ये यहाँ पे लाल नहीं है, क्या है आपका? ताल है। आजमगढ़, बलिया, प्रतापगढ़ या फिर हरदोई। तो सुरह ताल पक्षी विहार स्थित है आपके बलिया में। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। इसकी स्थापना कब हुई है? तो स्थापना हुई है आपके 1951 में। कितने वर्ग किलोमीटर का एरिया है इसका? तो ये मात्र 34 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। लेकिन सुरहताल पक्षी विहार को किसी अदर नाम से भी जानते हैं। स्वतंत्रता सेनानी थे आपके जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से भी इसको अब जाना जाता है। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना, क्योंकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से भी अब इसको जानते हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर कौन सा? 2 सही आंसर होगा। सुरहताल पक्षी विहार स्थित है आपके बलिया में, जिसकी स्थापना 1951 में हुई है, और अब इसका नाम पड़ गया है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2 बलिया। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता? आगरा, इटावा, औरैया या फिर ललितपुर। तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार के अंतर्गत जो जिला नहीं आता है वो है आपका ललितपुर। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। ध्यान रखना,
इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1979 में। कितने वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है? तो 635 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये फैला हुआ है। इसके अंतर्गत आपके आगरा, इटावा, औरैया तीनों ज़िले आते हैं, जबकि ललितपुर इसके अंतर्गत नहीं आता। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। कौन सा है आपका राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार? इसके जो 3 कौन कौन से राज्यों से सम्मिलित है ये आपका राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार? तो उसमें आपका एमपी है, उसमें आपका यूपी है और उसमें आपका राजस्थान है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 4, उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला इसके अंतर्गत आपका सम्मिलित नहीं है। स्थापना हुई है 1979 में। राज्य का प्रथम पक्षी विहार कौन सा था? चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, लाख बहोश पक्षी विहार, शेखा झील पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार। तो देखिए राज्य का पहला प्रथम पक्षी विहार कौन सा है, क्वेश्चन पूछा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के आपसे बाद में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 1, चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार था, जिसकी स्थापना 1984 ईस्वी को हुई है। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इसे जाना जाता था आपके नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से। इस चीज़ को भी आप लर्न रखेंगे, क्योंकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, जिसकी स्थापना हुई है आपकी 1984 में। कितने वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है? तो ये मात्र 2 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। जबकि आपका शेखा झील पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके अलीगढ़ में, जिसे हम तारा नगरी के नाम से भी जानते हैं। ओखला पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये गौतम बुद्ध नगर में आपका स्थित है। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1, चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार आपके राज्य का प्रथम पक्षी विहार है, जिसे हम पहले नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से भी जानते थे, जिसकी स्थापना 1984 ईस्वी को हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है? देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, समसपुर पक्षी विहार 1987, बखीरा पक्षी विहार 1990, विजय सागर पक्षी विहार 1990, सूर सरोवर पक्षी विहार 1992। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। सूर सरोवर पक्षी विहार की स्थापना 1992 ना होकर कब हुई है? 1990 में इसकी स्थापना हुई है। इसकी स्थापना 1990 में हुई है। कहाँ पर हुई है इसकी स्थापना? तो ये आपका स्थित है आगरा में। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो मात्र ये 4 किलो वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है। जबकि समसपुर पक्षी विहार 1987 ईस्वी में हुई है। ये स्थित कहाँ पर है? तो ये स्थित है आपके रायबरेली में। एक एक पॉइंट लर्न करना है, क्योंकि कहीं से भी किसी भी तरह से क्वेश्चन आपका आ सकता है। बखीरा पक्षी विहार स्थित है आपके संत कबीर नगर में। विजय सागर पक्षी विहार 1990 में स्थापना हुई है। ये स्थित कहाँ पर है? तो ये आपका स्थित है महोबा में। कहाँ पर स्थित है आपका? महोबा में स्थित है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 4, क्योंकि आपका सूर सरोवर पक्षी विहार की स्थापना 1992 में, नावखड़ा 1990 में हुई है। प्रदेश का पहला एलिफेंट रिजर्व कब बनाया गया था? 2008, 2009, 2010 या 2011? तो प्रदेश का पहला एलिफेंट रिजर्व कब बनाया गया है? ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, 2009 में इसको पहला एलिफेंट रिजर्व बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ पर बनाया गया था? इम्पोर्टेंट ये है। तो ये 2 जिलों में फैला हुआ है, जिसके नाम है आपके सहारनपुर प्लस बिजनौर में। तो ये 2 जिलों में विस्तृत है। ध्यान रखना कितने वर्ग किलोमीटर में बना हुआ है? तो ये 744 वर्ग किलोमीटर एरिया में बनाया गया है। जबकि प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व कब बनाया गया था? तो जिसकी स्थापना हुई है आपके दिसंबर 2022 में। दिसंबर 2022 में इसकी स्थापना हुई है, दूसरे वाले की। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1, पहला एलिफेंट रिजर्व बनाया गया 2009 में। कहाँ पर बनाया गया ये इम्पोर्टेंट है, तो सहारनपुर और बिजनौर में।
निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी, प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व अमनगढ़ बिजनौर, प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व पीलीभीत, प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व सहारनपुर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, गलत है। यही आपसे पूछा गया है कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। जबकि प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व सहारनपुर ना होकर कहाँ पर बनाया गया है? चित्रकूट में आपका बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? आपका चित्रकूट में बनाया गया है। इस चीज़ को आप लर्न रखेंगे। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 4। प्रदेश के किस जिले में मयूर संरक्षण केंद्र बनाया गया है? देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? मथुरा, आगरा, लखनऊ या अयोध्या? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। ये मथुरा में स्थित है। मथुरा में भी कहाँ पर स्थित है? तो ये मथुरा में भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, वृंदावन में स्थित है। इस चीज़ को आप लर्न कर लेना। मयूर संरक्षण केंद्र बनाया गया जहाँ पर आपके उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। किसको? तो आपके पीकॉक को प्रोटेक्ट किया जाएगा, संरक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ साथ में आपकी जो प्रजनन है उसको भी आपको सहूलियत की जाएगी, प्रजनन दर को भी बढ़ाना है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1 मथुरा। भारत का प्रथम रात्रि वन्यजीव पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर या फिर ग्रेटर नोएडा? तो भारत का प्रथम रात्रि वन्यजीव पार्क स्थापित किया गया है आपके ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। ग्रेटर नोएडा कहाँ पर स्थित है? किसका हेडक्वार्टर है? तो ये आपका स्थित है गौतम बुद्ध नगर का हेडक्वार्टर है। सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 4 गौतम बुद्ध नगर। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर या फिर ग्रेटर नोएडा? तो ये स्थित है आपकी ऑप्शन नंबर 3 गोरखपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है आपकी 2020 में। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये गोरखपुर में स्थित है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर या फिर गाजियाबाद? तो नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान स्थित है आपके लखनऊ में। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है आपके 1921 में। इस चीज़ को आप लर्न कर लेना। लखनऊ क्या है? तो उत्तर प्रदेश की ये कैपिटल है, इसको भी आप लर्न रख लेना। कैपिटल कब बनी है? तो ये 1920 में बनी थी कैपिटल आंशिक रूप से, जबकि पूर्ण रूप से इसकी कब किया गया? तो पूर्ण रूप से बनी थी आपकी 1935 में। पूर्ण रूप से ये प्रदेश की राजधानी है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1 लखनऊ। प्रदेश में प्रति वर्ष कब वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर, 1 से 7 जुलाई, 1 से 7 सितंबर, 1 से 7 अगस्त? तो वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है प्रदेश में प्रत्येक 1 से लेकर 7 अक्टूबर। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1। मोटिव क्या है? तो मोटिव है आपके प्रोटेक्ट करना किनको? जो भी आपके वन्यजीव प्राणी हैं उनको, जो आपकी वर्ल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना इसका उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1 से लेकर 7 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश में निजी वन अधिनियम कब से लागू कर दिया गया? 1940, 1947, 1948, 1949? तो निजी वन अधिनियम कब से उत्तर प्रदेश में लागू है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 2 1947। सॉरी, इसको 1948 में लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। इसके अंतर्गत क्या है कि आप जो प्राइवेट फॉरेस्ट हैं उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप जब उनको प्रोटेक्ट करेंगे वन्यजीव को, तो आप उसके लिए गवर्नमेंट से पैसा रिफंडेड भी कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आप अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं, प्राइवेट अधिनियम भी बना सकते हैं जो कि वनों को स्थापना करने में मदद करता है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3। प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब से शुरू की गई? 1989-80, 1978-89, 1980-81, 1981-82? तो सामाजिक वानिकी योजना कब से लागू की गई है?
ऑप्शन सही आंसर होगा 1989-80 में इसको प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य है आपका इंक्रीज फॉरेस्ट। क्या है आपका? इंक्रीज फॉरेस्ट्री, जो भी आपकी वानिकी है उसको बढ़ाना। ग्रीन, जो आपका पॉल्यूशन है, ग्रीन एनवायरनमेंट क्रिएट करना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 1979 टू 80। निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवादी की संज्ञा दी जाती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपी यूपी टेट में कई बार पूछा गया है। बरगद, पीपल, यूकेलिप्टस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 3 सही आंसर होगा। यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है। प्रदेश में 2010 में सहभागी वन प्रबंधन योजना किस देश की सहायता से चलाई जा रही है? रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण कोरिया? तो प्रदेश में सहभागी वन प्रबंधन योजना आपकी जापान की सहायता से चलाई जा रही है। कब से चलाई जा रही है? 2010 से। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2, जापान। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता? मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर या फिर संभल? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? ऑप्शन सही आंसर होगा 4, संभल जिला इसके अंतर्गत नहीं आता। इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना हुई है आपके 1986 ईस्वी में। इस चीज़ को ध्यान रखना। कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है? तो ये विस्तृत है आपके 2073 वर्ग किलोमीटर में ये विस्तृत है। आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, स्थित है आपके मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, बिजनौर में, जबकि संभल में नहीं है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 4। बलिया में स्थित सुरहताल पक्षी विहार का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? चंद्रशेखर पक्षी विहार, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, महात्मा गांधी पक्षी विहार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सुरहताल पक्षी विहार का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कर दिया गया है। कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बलिया में। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1991 में इसकी स्थापना हुई है। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 2, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार स्थित है आपके बलिया में, जिसे हम सुरहताल पक्षी विहार भी कहते हैं। प्रदेश के किस जिले में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? महाराजगंज, कानपुर, लखनऊ या फिर वाराणसी? ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है आपके महाराजगंज में। महाराजगंज में भी एक जगह का नाम है जिसका नाम है बोरी वैली। क्या नाम है आपका? बारी वैली इसका नाम है। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना क्योंकि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन किया है योगी जी ने। कहाँ से उद्घाटन किया था? तो उद्घाटन किया था आपके गोरखपुर से। इस चीज़ को भी आप लर्न रखेंगे। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र आपके महाराजगंज में स्थापित है। देश का पहला सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य किस नदी क्षेत्र के अंतर्गत बनाया गया है? गंगा नदी क्षेत्र, यमुना नदी क्षेत्र, चंबल नदी क्षेत्र या फिर गंडक नदी क्षेत्र? तो देश का पहला घड़ियाल अभयारण्य किस नदी क्षेत्र के अंतर्गत है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, चंबल नदी क्षेत्र के अंतर्गत ये बनाया गया है। ये 3 राज्यों के सम्मिलित योजना है जिसमें आपका यूपी है, एमपी है और प्लस राजस्थान है। इस चीज़ को भी आप लर्न रखेंगे। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 3। प्रदेश के किस नगर में भालुओं के लिए पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है? मथुरा, आगरा, कानपुर या फिर लखनऊ? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भालुओं के लिए पुनर्वास और रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, मथुरा में बनाया गया है। प्रदेश के किन जिलों में वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया है? लखनऊ, इटावा,
उपरोक्त में से दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया कौन से जिलों में वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, उपरोक्त दोनों। प्रयागराज का मेजा कोराव क्षेत्र किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। हाथी, काले हिरन, शेर या चीता। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर बोला गया है कि प्रयागराज का जो मेजा कोराव क्षेत्र है किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, काले हिरण के प्रशिक्षण के लिए आपका प्रसिद्ध है। गंगा नर्सरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों में चलाई जा रही है। देखिए यहाँ पे बोला गया है गंगा नर्सरी योजना प्रदेश के कितने जिलों में चलाई जा रही है। 25, 26, 27, 28। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, 27 जिलों में ये चलाई जा रही है। ये 27 जिले कौन से हैं। तो ये 27 जिले हैं आपके जो गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। क्या हैं, गंगा नदी के तट पर जो स्थित हैं उन पर ये योजना चलाई जा रही है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3। तो इस तरह से आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। जो स्टूडेंट्स आपके यूपी SSS जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम आपके 29 जून को कंडक्ट कराना प्रस्तावित है। तो आपके रिवीजन के लिए हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं यूपी SSS का जो प्रैक्टिस सेट पेपर है वो, जिसमें आपके 40 मार्क्स का प्रैक्टिस सेट पेपर हम आपको कराने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपके 20 मार्क्स आपके यूपी के इंक्लूड होंगे, प्लस 20 मार्क्स जो आपकी सामान्य जानकारी है उसके इंक्लूड किए जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप उत्तर प्रदेश को टॉपिक वाइज रिवीजन कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू।